हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लघु विधि द्वारा माध्य प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और इससे संबंधित सारणी हमें दी हुई है, जिसमें हमें ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में और बच्चों की संख्या भी दी हुई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित सूत्रों को लिखेंगे। प्रश्न में हमसे तीन बातें पूछी गई है और तीनों के ही सूत्र हम यहाँ पर लिख लेंगे। जिसमें पहला सूत्र हम लिखेंगे कि हमें से माध्य पूछा गया है, तो माध्य का सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे। माध्य बराबर, तो माध्य को हम एक बार से भी व्यक्त कर सकते हैं। माध्य का सूत्र लिखेंगे हम। सबसे पहले ए यहाँ पर होगा कल्पित माध्य, जो एक साई के मान में से कोई भी मान हो सकता है। उसके बाद होगा समेसन, ये होगा एफ आई, यहाँ पर लिखेंगे डी आई, और बटे में होगा एन, जिसको सिग्मा एफ आई कहते हैं हम, और गुणा हो जाएगा अंतराल एच से। तो ये हमारा माध्य होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य अभी हम और अच्छे से समझेंगे इसको। एक साई का मान निकालेंगे और उसमें से उसे कोई भी एक मान रख लेंगे। आइए अब हम प्रसरण का सूत्र लिखते हैं। तो प्रसरण बराबर, तो प्रसरण के लिए लघु विधि का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो प्रसरण के लिए जो सूत्र होता है वो होता है एच का वर्ग, उसके बाद कोष्टक 1/n, यहाँ पर होगा समेसन एफ आई और डी आई का वर्ग, फिर माइनस यहाँ पर होगा समेसन एफ आई डी आई बटा एन, और पूरे की घातांक कितनी होगी, 2, और इसको भी हम कोष्टक में बंद कर देंगे। तो ये प्रसरण का सूत्र है। तीसरा हमसे क्या पूछा गया है, तीसरा हमसे पूछा गया है मानक विचलन। तो मानक विचलन का भी सूत्र लिख देंगे। मानक विचलन, तो जो मानक विचलन होता है उसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और ये होता है वर्गमूल के अंदर प्रसरण। अर्थात जब हम प्रसरण ज्ञात करेंगे, तो प्रसरण का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसे ही क्या कहते हैं, मानक विचलन कहते हैं। आइए अब प्रश्न से संबंधित सारणी हम यहाँ पर तैयार करते हैं। तो प्रश्न से संबंधित सारणी क्या होगी उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो दिया गया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम बना लेते हैं सारणी को। हम यहाँ लिखते हैं वर्ग, यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों, ये क्या होगा, वर्ग, जो कि प्रश्न में दिया गया है। वर्ग हमारा कहाँ से कहाँ तक है, देखिए वर्ग दिया गया है 70 से 75, यहाँ पर लिखूंगा मैं 70 से 75, उसके बाद 75 से 80, तो ये हो जाएगा 75 से 80। उसके बाद दिया हुआ है 80 से 85, तो ये 80 से 85 हो गया। उसके बाद 85 से 90, तो यहाँ लिख देंगे 85, और 85 से हो जाएगा 90 तक। उसके बाद 90 से 95, तो ये 90 से लिख दिया है मैंने 95। उसके बाद 95 से दिया हुआ है हमें 100 तक, तो ये लिख दिया मैंने पूरे 100। उसके बाद 100 से 105 तक है, तो 105 लिख दिया। उसके बाद 105 से 110 तक, 105 से 110, और उसके बाद 110 से 115 तक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित सबसे पहले एक साई के मान यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब मैं एक साई के मान यहाँ से लिख लेता हूँ। इसके संगत लिखेंगे हम एक साई के मान यहाँ से। ये मैंने एक साई लिखा। तो एक साई का मान क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ के और 2 का भाग लगाएंगे तो ये होगा 72.5 हो जाएगा। उसके बाद अगला मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा 77.5, जोड़ के 2 का भाग लगाना है आपको। फिर होगा 82.5। उसके बाद होगा 87 हो जाएगा 5, है ना, 5 5 का अंतर चल रहा है, तो ये लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 92.5। फिर होगा 97.5। फिर होगा 102.5। उसके बाद 107, 5 5 का अंतर हो रहा है, 107.5। उसके बाद हो जाएगा 112.5 तो ये हमारे पास एक्स आई हो गया। इसके बाद एफ आई का मान दिया हुआ है, हम एफ आई का मान भी लिख लेते हैं। तो हमें एफ आई का मान क्या दिया हुआ है, देखिए ये प्रश्न में दिया हुआ है, यहीं से लिखेंगे हम एफ आई। एफ आई का मान दिया हुआ है सबसे पहले 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद दिया हुआ है 7, 7 के बाद है फिर से 7, उसके बाद फिर होगा 15, तो यहाँ पर है 15, 15 के बाद है 9, 9 के बाद है 6, 6 के बाद फिर से 6 आ गया, और उसके बाद दिया हुआ है 3,
तो ये हमने एफ आई के मान लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कल्पित माध्य मान लेते हैं क्योंकि हमें डी आई का मान निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ माना, माना कल्पित माध्य, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ए में से कोई भी एक मान का चुनाव करके आप मान सकते हो। यहाँ पर हम बीचों बीच में 92.5 मान लेंगे, 92.5 इसको कल्पित माध्य को मान लेते हैं। तो अब हमारे पास अगला जो स्तंभ बनेगा वो बनेगा डी आई का। डी आई का स्तंभ क्या होता है, देखिए डी आई का मान कैसे निकालते हैं हम। डी आई का मान निकालते हैं एक्स आई माइनस जो कल्पित माध्य होता है और उसके बाद अंतराल एच, क्योंकि लघु विधि का प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए एच का मान क्या हो जाएगा, कितने कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है 5 5 का, तो एच का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब हमने डी आई यहाँ पर निकालना है। तो डी आई देखिए यहाँ से हो जाएगा -4, लिख देता हूँ मैं, एक्स आई में से घटाना है और 5 का भाग लगाना है। फिर होगा -3, यहाँ लिख देंगे -3, फिर हो जाएगा -2, -2 के बाद फिर -1, ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद हो जाएगा 0, 0 के बाद फिर आ जाएगा 1 2 3 4, ऐसे आएगा बच्चों, घटाएंगे बार बार तो 1 2 3 और 4 आ जाएगा। अगला स्तंभ बना लेंगे। अगली जरूरत पड़ेगी हमें एफ आई और डी आई की। तो एफ आई आपके पास है, डी आई भी आपके पास है, गुणा करेंगे तो ये होगा -12। उसके बाद फिर 4 को -3 से गुणा करेंगे तो फिर से होगा -12। फिर 7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा -14। 7 को -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -7। उसके बाद आ जाएगा 0। फिर 9 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अगला जो बनाएंगे वो होगा हमारा एफ आई और डी आई का वर्ग। तो डी आई का वर्ग करेंगे और उसमें एफ आई का गुणा हम लोग कर लेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ से लिख देता हूँ। ये आएगा हमारा सबसे पहले 48, डी आई का वर्ग करेंगे धनात्मक हो जाएगा 16, 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 48। इसी प्रकार ये हो जाएगा 36, 36 के बाद ये आ जाएगा 28, 28 के बाद ये आ जाएगा 7, 7 के बाद ये आ जाएगा 9, 7 के बाद बच्चों वर्ग करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, 9 नहीं आएगा, 0 आएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 1 तो ये तो 9 रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे 9। उसके बाद 2 का वर्ग 4, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24, ये आ गया 24। उसके बाद 3 का वर्ग 9, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 54, यहाँ पर लिख दिया मैंने 54। फिर 4 का वर्ग 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48। अब मैं सभी को जोड़ जोड़ के लिख देता हूँ क्या आएगा मुझे। देखिए सबसे पहले इसे जोड़ना पड़ेगा हमें क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच ही देते हैं जोड़ने के लिए, बस ध्यान रहे थोड़ी सी नीचे खींचना लाइन, जिससे कि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले एफ आई डी आई के वर्ग को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम एफ आई डी आई को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले एफ आई डी आई को जोड़ते हैं तो ये तो मिलेगा हमें 6, तो इसे तो मैं 6 लिख देता हूँ। उसके बाद एफ आई को जोड़ लेंगे तो एफ आई को जोड़ने पर मिलेगा हमें 60, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एफ आई को जोड़ने पर हम लिख देंगे 60। ठीक है, बाकी की आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अब हम सूत्र लगाते हैं और सूत्र लगा के इसके मानों को रखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हम एफ आई डी आई को भी जोड़ लेते हैं। एफ आई डी आई का वर्ग होगा, हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 254, लिख ही देता हूँ बच्चों इसको हम यहाँ पर, ये आ जाएगा 200, 200 जोड़ने पर 254 आ जाएगा, ये लिख दिया है मैंने। अब हम सूत्र लगाएंगे और सूत्र में सारी बातें ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमसे पूछा गया है माध्य, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माध्य। तो माध्य का सूत्र हमने कहाँ लिखा है, मुख्य अवधारणा में। तो माध्य बराबर क्या सूत्र है, कल्पित माध्य ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बटा कैपिटल एन और गुणा कितना हो जाएगा एच। तो बराबर देखिए ए का मान कितना माना था हमने, हमने खुद ने माना है इसको 92.5। उसके बाद प्लस एफ आई डी आई कितना आया, देखिए एफ आई डी आई हमारे पास 6, तो हम यहाँ से लिख लेंगे इसको 6 बटा एन का मान कितना आया है 60 है, ये एन का मान लिख लिया हमने 60। एच का मान कितना है, अंतर कितने का है 5 का, इसको आगे हल कर लेते हैं। तो फिर से लिखता हूँ मैं एक्स बार बराबर ये होगा 92.5। उसके बाद यहाँ अगर देखोगे तो ये 6 से कट जाएगा 10 बार और ये 5/2 आ जाएगा, अर्थात 0.1/2 या फिर 0.5 लिख सकते हो इसको आप। तो ये हो जाएगा 0.5 भी लिख सकते हो आप इसको। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 93।
तो ये हमारा एक उत्तर आ चुका है। इसको लिख देता हूँ कि एक उत्तर हमारा आया है। ये क्या है? माध्य। अब हमसे क्या पूछा गया है? अब हमसे पूछा गया है प्रसरण। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ प्रसरण। प्रसरण का सूत्र भी मैंने आपको लिखवा दिया, परंतु हम एक बार और लिखेंगे प्रसरण का सूत्र। क्या है सूत्र इसका? एच का वर्ग, उसके बाद कोष्टक के अंदर ये होगा 1/n, फिर यहाँ पर होगा समेसन एफ आई डी आई का वर्ग, फिर माइनस यहाँ पर होगा 1/n, उसके बाद होगा समेसन एफ आई डी आई, और पूरे का क्या हो जाएगा? वर्ग, और उसके बाद फिर से इसको हमें कोष्टक के अंदर ही रखना है। अब हम एच का मान रख लेंगे। एच का मान कितना है? एच का मान है 5, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद एन का मान है तो ये 1/60 हो जाएगा, और गुणा एफ आई डी आई का वर्ग हमने जोड़ के सारणी में देखो आप कितना जोड़ा है इसको, ये है 254। उसके बाद माइनस एफ आई डी आई कितना है हमारा? ये 6 के बराबर है। देख लीजिए 6 ही था, ये जोड़ा था हमने, 6 ही है। और बटे में आ जाएगा एन, जिसका मान कितना है? जिसका मान है 60, और पूरे का वर्ग हो जाएगा। आगे हल करते हैं तो 5 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 25। उसके बाद 254 को 60 से भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4.233, 2 3 और 3 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद माइनस 6 को भाग लगाएंगे और इसका वर्ग करेंगे, देखिए तो ये दशमलव एक बार जाएगा, और इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.01 के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। 6 से कट जाएगा ये, तो 10 बार, तो 0.1 होगा, वर्ग करेंगे तो 0.01 बचेगा यहाँ पर। अब हम इसको फिर से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर घटा लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4.22 हो जाएगा ये, 4.2। उसके बाद लगभग 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 3, और लगभग बच्चों 2 3 ही लिख देते हैं, या 2 2 भी लिख सकते हो आप। लो 2 में घटा देता हूँ इसको, तो 2 2 3 लिख देता हूँ इसको, जिससे कि आपको कोई शंका की स्थिति न रहे, क्योंकि 0.1 घटा रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 2 3, ठीक है, 2 2, और ये हो जाएगा 3। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। इसको गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसको गुणा करने पर आ जाएगा 105, 105.58। ये दशमलव के 2 स्थानों तक ही लिखा है मैंने, चाहो तो एक स्थान और लिख सकते हो आप, 2। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। एक उत्तर और हमने निकाल दिया है, जो कि है प्रसरण। अगला उत्तर ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे अब इसका? मानक विचलन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मानक विचलन। और क्या बताया आपको मानक विचलन कैसे निकाला जाता है? मानक विचलन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मानक विचलन के लिए हमें प्रसरण का वर्गमूल करना पड़ेगा। तो वर्गमूल के अंदर क्या लिखेंगे हम? प्रसरण। प्रसरण कितना है हमारा? ये है 105 और 0.58, और चाहो तो 2 भी लिख सकते हो। ये लगभग भाग विधि की सहायता से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 10.27, और चाहो तो एक संख्या और ले सकते हो, 5। तो ये हमारा एक और उत्तर इस प्रश्न के लिए आ चुका है। हमने तीनों ही उत्तर यहाँ पर ज्ञात कर दिए हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।